दोस्तों, आज ये वीडियो IHIP पोर्टल पर फॉर्म एस की रिपोर्टिंग ऐप के द्वारा कैसे करते हैं इस संबंध में बनाई गई है। वीडियो देखकर इसके माध्यम से आप आसानी से रिपोर्टिंग इस फॉर्म की IHIP पोर्टल पे कर सकते हैं। इससे संबंधित पहले भी कुछ वीडियो बनाए गए हैं, लेकिन ऐप में नए सिरे से कई सारी चेंजिंग हुई है। जो नए अपडेशन आए हैं उससे अवगत कराते हुए इस वीडियो को बनाया गया है, ताकि इजी तौर पे आप आसानी से रिपोर्टिंग फॉर्म एस की IHIP पोर्टल पर ऐप के द्वारा कर सकें। तो सबसे पहले, अगर आपके मोबाइल में IDSP या IHIP नाम से ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर के माध्यम से IDSP या IHIP लिखते हुए उसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उस ऐप को ओपन करते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ पे ये IDSP ऐप है जिसका कलर जो है येलो कलर का, उस पर मोनोग्राम बना हुआ है। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये IDSP या IHIP का ऐप है। तो हम सबसे पहले इस ऐप को ओपन करते हैं। ये देखिए, आप ऐप ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद इस पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड की ज़रूरत है, तो आप यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे। डालने के बाद इसको लॉगिन करेंगे। ये देखिए, आपके सामने ये लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसी तरह फैसिलिटी नेम, जिस जगह का ये ID है उस सब सेंटर को ये दर्शा रहा है। उसके आगे PSC का नाम प्लस ऑफिसर इंचार्ज का नाम, हेल्थ वर्कर का नाम, इसी तरह से जो है उस विलेज का नाम और सब डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम शो कर रहा है। तो हम यहाँ के देखेंगे गेट स्टार्टेड और उसके नीचे लिखा हुआ सिंक का आप ऑप्शन पे देख रहे होंगे कि बिल्कुल जो है उसमें कोई डाटा नहीं है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल एम्प्टी की स्थिति बनी हुई है उसकी। जब हम कोई रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हैं तो गेट स्टार्ट पे जाते हैं। गेट स्टार्ट पे जाने के बाद ये आपको इस तरह के दो ऑप्शन दिखाई देंगे। डू यू वांट टू कलेक्ट डाटा, यानी कोई भी डाटा आपको अगर भरना है, फिल करना है, तो आप इस वाले पे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको उस दिन की नील रिपोर्टिंग करनी है, ज़ीरो रिपोर्टिंग करनी है, शून्य रिपोर्टिंग करनी है, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। डू यू वांट टू सबमिट नील रिपोर्टिंग फॉर टुडे। अगर आपको नील रिपोर्टिंग करना है तो आप नीचे वाले बटन पे यस करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे यस किया। यस करने के बाद फॉर्म सेव सक्सेसफुली ये आएगा। फिर आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप फिर फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन के द्वारा आप जाएंगे सिंक वाले ऑप्शन पे। देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे सिंक के आगे 1 लिखा हुआ ब्रैकेट में। इसका मतलब आपने आज के डेट में नील रिपोर्टिंग की है, जिसका डाटा यहाँ पे 1 के शक्ल में दिखाई दे रहा है। तो ये डाटा अभी तक पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ है। तो जब आप सिंक पे दोबारा जब क्लिक करेंगे, सिंक वाले पे, यहाँ पे देखिए हमने सिंक क्लिक किया, यहाँ प्लीज़ वेट लिख कर आ रहा है। तो इस तरह से आपको डाटा को पोर्टल पे अपलोड करने के लिए सिंक वाले बटन पे, सिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब इस तरह से क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपको ये लिख के आएगा 1 रिकॉर्ड्स अपलोड टू सर्वर, डाउनलोड फ्रॉम सर्वर, यानी ये सर्वर पे डाटा आपका अपलोड हो गया। यानी आज के डेट में नील रिपोर्टिंग आपके पोर्टल पे की जा चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम ओके के क्लिक करेंगे, आपको वही डिटेल दिखाई देगा। ऊपर में जब इधर देखेंगे राइट साइड में, तो मोबाइल के राइट साइड में देखेंगे ऊपर में 3 छोटे छोटे कॉर्नर पे निशान बने हुए हैं। ठीक है, उस लाइन पे आपको क्लिक करना है। लाइन पे जब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग मेनू दिखाई देंगे। देखिए यहाँ फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन,
तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपका जो फर्स्ट पेज है वहाँ ओपन हो जाएगा। उसके बाद एस फॉर्म रिपोर्टिंग, जब आपको रिपोर्टिंग करना है तो आप एस फॉर्म रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे। तीसरा जो ऑप्शन है माई एस फॉर्म रिपोर्टिंग, जो आप पहले से रिपोर्ट कर चुके हैं, आप अगर उस डाटा को देखना है तो माई एस फॉर्म रिपोर्टिंग पे जाएंगे और पुराने डाटा को आप वहाँ से देख सकते हैं। माई एस फॉर्म रिपोर्टिंग पे जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे डाटा ओपन होगा। उसके बाद नीचे एक कैलेंडर का दिखाई देगा, आप कैलेंडर को डेट को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ से डाटा, जिस डेट की डाटा देखना है उस डेट को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर वहाँ से आप सेट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप उस दिन का डाटा यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है इवेंट अलर्ट फॉर्म। इवेंट अलर्ट फॉर्म ये वो फॉर्म है जब किसी जगह पे आउटब्रेक होता है या एक से ज़्यादा केस किसी जगह पे मिलते हैं एक ही बीमारी से, तो हम ऐसे केस को रिपोर्ट करने के लिए इवेंट अलर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इवेंट अलर्ट फॉर्म तब यूज़ करते हैं जब एक ही बीमारी से एक साथ एक ही जगह पे कई लोग एक साथ ग्रसित हो जाएं, तो उस वक्त उस जगह को दर्शाने के लिए उस जगह पे नंबर ऑफ़ डिजीज़ बढ़ने के कारण अलर्ट करने के लिए इवेंट अलर्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। ये इवेंट हम कब यूज़ करेंगे? कभी कभी कोई बीमारी जो अपने डिस्ट्रिक्ट में अनकॉमन सी है, जो जल्दी या नहीं पाई जाती है, तो ऐसी बीमारियों की अगर एक भी केस मिलता है तो उसको हम इवेंट अलर्ट फॉर्म में दर्शा सकते हैं, उसको इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे जेई का केस है, स्वाइन फ्लू का केस है, अगर इसका एक केस भी मिलता है तो हम इस फॉर्म पे यूज़ करेंगे। लेकिन जो कॉमन सी बीमारी है, जो डेली तौर पे पाई जाती हैं, तो ऐसे बीमारियों कि जब नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा होंगे तब इस फॉर्म का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ इस फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। जो डेली मैनुअल रिपोर्टिंग फॉर्म है, इस फॉर्म रिपोर्टिंग उसी वाले सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद आपको सेकंड सेटिंग का ऑप्शन है। सेकंड सेटिंग में आप अगर कोई डाटा आपका पहले से सिंक में पेंडिंग पड़ा हुआ है तो कोशिश ये करें कि उस डाटा को एक बार अपलोड करें। अगर अपलोड नहीं हो रहा है तो यहाँ सेटिंग में आकर क्लियर लोकल डाटा, आप यहाँ से उस डाटा को डिलीट कर दीजिए और नए सिरे से एंट्री करते हुए फिर उसको सिंक्राइज़ कर दीजिए। जब सिंक्राइज़ करेंगे तो वो डाटा पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, अदरवाइज़ वो अपलोड नहीं होगा और पेंडिंग कंटिन्यू बनी रहेगी। इसलिए आप यहाँ आकर उस डाटा को डिलीट कर दीजिए जो पहले से पेंडिंग पड़ा है। फिर आप यहाँ से नए सिरे से डाटा एंट्री करके उसको, इसके बाद अबाउट और उसके बाद जो है लॉग आउट का ऑप्शन है। तो हम इस फॉर्म रिपोर्टिंग पे चल के देखते हैं कि इस फॉर्म की रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। इस फॉर्म पे हमने क्लिक किया। हमने पहले बताया था कि आपको दो तरह का ऑप्शन मिलेंगे। नील रिपोर्टिंग करने के लिए सेकंड ऑप्शन चुनना है और किसी भी केस की रिपोर्टिंग करने के लिए हम यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे यस करेंगे। यस करने के बाद आपको उस विलेज, उस सब सेंटर से संबंधित जितने विलेज लिंक्ड किए गए हैं उसके गांव की लिस्ट दिखाई देगी। उस विलेजेस को आप सेलेक्ट करेंगे। हमने एक बार विलेज जो है था अलाउद्दीनपुर, हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, तो हमेशा चूँकि आप नए पेशेंट की एंट्री करते हैं इसलिए न्यू हाउस नंबर पे ही आपको जाना है। पहले वाले बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है, न्यू हाउस नंबर पे जाना है और हाउस नंबर में आप 34 नंबर हाउस नंबर डाल दीजिए या जो भी आपके रजिस्टर में मेंशन है वो हाउस नंबर डाल दीजिए। अगर हाउस नंबर नहीं मेंशन है या आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप उसके घर का मुखिया का नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए मुकेश कुमार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप उनका मोबाइल नंबर लिख दीजिए। लिखने के बाद अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि लोकेशन आपका ट्रेस नहीं है, तो अगर आपके मोबाइल का लोकेशन ऑन है, जैसे कि मेरे मोबाइल में लोकेशन ऑन दिखाई दे रहा है,
तो ऑन कर लीजिए। अगर आपका लोकेशन ऑन नहीं है तो ऑन कर लीजिए, अगर ऑन है तो आप यहाँ पे मैप वाले ऑप्शन पे, लोकेशन वाले पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे आप लेटीट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है उस एरिए का, उस जगह का, वो आपको वहाँ पे कैच कर लेगा। इसके बाद आप यहाँ पे 2 बॉक्स में से सेकंड वाले बॉक्स पे यानी प्लस वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख रहेंगे हाउस नंबर नेम सेव सक्सेसफुली। फिर आप ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके दूसरे ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेंगे। इज़ देयर एनी वन सिक एट होम, यानी ऐसे लोगों के आपको रिपोर्ट करना है जो घर में बीमार पड़ा हुआ है। तो आप अगर बीमार पर्सन की रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसको जो रोगी है उसकी रिपोर्टिंग करना है, तो आप पहले वाले पे यस और नो जो ऑप्शन दिया वहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी डेथ की रिपोर्ट करना है, किसी मृत्यु केस की रिपोर्ट करना है, तो आप सेकंड ऑप्शन पे यस करेंगे। तो हम पहले वाले पे यस करते हैं क्योंकि हम बीमारी की रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद न्यू पर्सन में हम बीमार पर्सन का नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कमलेश कुमार। फिर हम लिखने के बाद हम प्लस वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन दिखाई देगा हमें, वो जेंडर का दिखाई देगा। फिर जेंडर पे चूँकि कमलेश लिखा है तो मेल है, हम इस पर, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एज और डेट ऑफ बर्थ 2 तरह का ऑप्शन दिए हैं। अगर एज पे आपने टिक लगा रखा है या लगा रहे हैं या लगा हुआ है, तो आप ईयर में जाएंगे और जो भी उसकी स्पेसिफिक एज है आप उसको एंट्री कर दें। मंथ और डेज में भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप डेट ऑफ बर्थ में क्लिक कर रहे हैं तो फिर आपका जो भी स्पेसिफिक उसका डेट ऑफ बर्थ होगा आप उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। यानी मंथ भी लिखेंगे, डे भी लिखेंगे, प्लस ईयर भी लिखेंगे कि किस सन में वो पैदा हुआ था। तो इजी गोइंग में ये है कि आप डेट ऑफ बर्थ पे एज पे क्लिक करें और एज पे क्लिक करने के बाद जो भी उसकी एज है वो आप इस पे मेंशन कर दें। हमने जैसे 25 मेंशन कर दिया। और अगर कोशिश ये रहे कि बच्चा 5 साल से नीचे का है तो उसकी एज डेट ऑफ बर्थ ही मेंशन करें ताकि उस बच्चे को आसानी से ट्रेस किया जा सके और उससे ये पता लग सके कि बच्चा कम उम्र का है और उस उम्र के साथ साथ उसको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। इसके बाद हम फिर आप देखेंगे ऊपर के तरफ दोनों तरफ से एरो का निशान दिख रहे हैं। उस एरो का निशान का सहारा लेते हुए आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे बीमारियों की पूरी लिस्ट नीचे दिखाई दे रही होगी और ऊपर में जो आपने पहले से एंट्री कर रखा है वो दिखाई दे रहा है। अगर उसमें कोई चेंजिंग करना है, किसी तरह का कोई मिस्टेक या गलती है, तो आप उसको वहाँ से बैक वाले एरो का सहारा लेकर आप उसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट सिंड्रोम, आपकी बीमारियों के नाम दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे जिस तरह का केस है, जिस बीमारी से वह ग्रसित है, आप उस वाले ऑप्शन पे जाके इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। हम ओनली फीवर लेस देन 7 डेज़ पे हमने क्लिक किया और फिर उस एरो के ज़रिए से आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पे आपको पूरी डाटा दिखाई दे रहा। हम यहाँ पे डाटा को सबमिट करने के लिए 2 ऑप्शन दिखा रहे, यस और नो। हम यहाँ पे यस का ऑप्शन क्लिक करेंगे। देखिए लिख के आ रहा है फॉर्म सेव सक्सेसफुली। आप ओके पे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट एंट्री करना है तो गो टू नेक्स्ट हाउस वाले पे जाना है। अगर आपको नेक्स्ट एंट्री नहीं करनी है तो आप इंड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप फिर हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे आ गए। आप यहाँ पे देखेंगे सिंक में एक डाटा पड़ा हुआ, फिर यहाँ पे आप सिंक पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर आपका डाटा पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद सिंक वाला ऑप्शन खाली हो गया। अगर हम इस डाटा को देखना है कि ये रिपोर्टिंग हुई या नहीं हुई, तो हम यहाँ पे ऊपर वाली जो 3 लाइन बनी हो उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद माई इस फॉर्म रिपोर्टिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। माई इस फॉर्म रिपोर्टिंग में जाकर आप यहाँ पे देखेंगे कि उस पेशेंट की जो हमने एंट्री कर रखा है उसकी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। इस तरह से आप जो है अपनी इस फॉर्म की रिपोर्टिंग ऐप के माध्यम से पोर्टल पे कर सकते हैं। कोशिश ये रहे कि जो लोग पोर्टल पे गूगल के माध्यम से या क्रोम के माध्यम से रिपोर्टिंग करते हैं तो
वो वहाँ से चूँकि नंबर और संख्या एंट्री करनी होती है तो वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है। अगर ऐप के माध्यम से रिपोर्टिंग आप करते हैं तो उसमें केस की पूरी डिटेल वहाँ पे एंट्री करनी होती है, जिससे उसके पिता का नाम, पेशेंट का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी एज, उसका जेंडर, उसकी पूरी डिटेल सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं और केस को ट्रैक करना आसान होता है। जबकि वहाँ पे जो रिपोर्टिंग ऑप्शन है पोर्टल पे, वहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, 5 साल से कम या 5 साल से ज़्यादा, मेल या फीमेल। तो इस तरह से ऐप हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है किसी भी केस को ट्रेस करने के लिए, उसके एज ग्रुप के हिसाब से, उसके नाम, उसके पिता के नाम और मोबाइल नंबर के रिकॉर्ड के हिसाब से। तो दोस्तों, ये आपकी आज की ऐप पे रिपोर्टिंग करने की वीडियो बनाई गई है, जिसकी मदद से आप इस पे रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि जो भी स्वास्थ्यकर्मी है इस पे आसानी से रिपोर्ट कर सकें।